योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम ये 6th एडिशन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाने जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य कहिए, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोरोना और ये जो महामारी आई है, इसकी वजह से हम उस वे से इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बट लकीली हमारे पास मानव द्वारा प्रदत्त ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जिसको हम हर दिन यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक वरदान भी साबित हो रही है। हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं ऑनलाइन। तो बहुत सारे वेबिनार्स के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 में से 60% का रेशो जो है स्ट्रेस से रिलेटेड हुआ है, तनाव से रिलेटेड हुआ है कि हम इस टाइम लॉकडाउन के ड्यूरेशन घर पे रह रहे हैं और घर पे रहते रहते काफ़ी ये मानिए तनाव की स्थिति बनी है। काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, काफ़ी लोग ये मानिए कि खाली बैठे हैं बिल्कुल, और वो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो उल्टी सीधी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती हैं और हमारे लिए फ्यूचर को लेके जो एक भय आता है, जो एक अफ्रेडनेस आता है, एक फियर आता है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन से लेके हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है। तो आज जो आपके साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संध्या पर जो ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसमें हम मोस्टली तनाव क्यों हमारे जीवन में इंटर करता है और तनाव से हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव आते हैं, सोशली हो, चाहे फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो। तो सबसे पहला मेरा यही कोट है, ये मेरा कहना है, आप सेल्फिश बनिए। सेल्फिश का मतलब मेरा कहना ये नहीं कि आप किसी के लिए कुछ मत कीजिए, आप सबके लिए करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सेल्फिश आप अपनी बॉडी के लिए बनिए। जितना आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, उतना ही देखिए आप एक समाज को एक स्वस्थ व्यक्ति देने जा रहे हैं। और स्वस्थ व्यक्ति का दायित्व क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर अवेयरनेस का काम करता है, देश को डेवलप करने में अपना अहम योगदान देता है। तो मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य, इस रूप में कम से कम आप सेल्फिश बन जाइए। अपने लिए थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकालिए, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और आप स्वस्थ हैं तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। जैसे एक चीज़ होती है छोटी सी, अगर आप अकेले अर्निंग पर्सन हैं अपनी फैमिली के और आप ही अगर बीमार पड़ जाते हैं तो क्या उसका इफ़ेक्ट हमारी पूरी फैमिली पे जाता है, सारा स्ट्रक्चर आपके पीछे दौड़ने लग जाता है। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा स्वास्थ्य है। तो मेरा कहना है अपने स्वास्थ्य के मामले में कम से कम सेल्फिश ज़रूर बने। तो तनाव देखिए, स्ट्रेस जो है हर आदमी के, हर व्यक्ति के जीवन में आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये अननेसेसरी मेरी लाइफ में हुआ है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, वो एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा से खड़े होते हैं और अपने जीवन को नए तरीके से, नए वे से स्पेंड करने की, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी कोई भी घटनाएं लाइफ में होती हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और अपना रोना धोना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को हार्म करना स्टार्ट कर दिया, इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली हर्ट करना शुरू कर दिया। तो जितना आप ज़्यादा चीज़ों को स्वीकार करना सीखेंगे, एक्सेप्ट करना सीखेंगे कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। सब लोगों का सोशल लाइफ है, सब लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि हुई भी हैं कि काफ़ी लोग आपकी लाइफ में ऐसे एंटर किए हैं जो आपको हार्म करके चले गए, और लेकिन आपने दोबारा से उठ के दोबारा से अपने आप को दोबारा स्टैब्लिश करने की कोशिश किया है। मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। तो योग और तनाव दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। योग तनाव मुक्ति का एक बहुत ही अच्छा साधन है, एक बहुत ही अच्छा टूल जिसको कह सकते हैं। तो पहले मैं आपको योग के बारे में बताना चाहूँगा, योग क्या है और
किस वे से हम इसको कर सकते हैं। तो योग देखिए एक फिजिकल या एक शारीरिक व्यायाम मात्र नहीं है, योग एक जीवन शैली, एक लाइफस्टाइल है। जैसे कि योग के जो फाउंडर थे, योग के जिसको जनक बोला जाता है, आदि शिवा कह लीजिए, लॉर्ड शिवा कह लीजिए, आदि योगी कह लीजिए, तो वो योग को जो ये स्ट्रक्चर है पूरा उनकी लाइफ इसी के ऊपर सेट थी, वो इसी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीते थे, जिनकी वजह से वो बहुत लंबे समय तक इन संसार की यात्रा पर यहीं रहे और बहुत लंबे समय तक उन्होंने बहुत कुछ संसार को ज्ञान से लगा लीजिए, फिजिकली लगा लीजिए, बहुत कुछ देने का प्रयास किया। तो देन उसके बाद में जो महर्षि पतंजलि, जिनको प्रोफेसर भी कह सकते हैं आप, योग का प्रोफेसर थे, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि लॉर्ड शिवा की लाइफ कैसी थी। तो उन्होंने डिस्क्राइब करने में 8 सूत्र जिसको कहते हैं योग के सूत्र हैं, उनमें बांधने की कोशिश की कि योग को मैं 8 सूत्रों में डिवाइड करता हूँ। लॉर्ड शिवा या आदि शिवा का 8 सूत्रों में उन्होंने पिरोया है। तो पहला ही जो सूत्र आता है उसको आप डिफाइन करके देखेंगे तो ये पूरा जीवन शैली है। यमा है, नियमा है। यम और नियम मीन्स कुछ रूल होते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जल्दी उठिए, 5 बजे उठिए, उसके बाद में अपने आप को नित्य क्रम की जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्लीजिंग होती है, उसको कीजिए। उसके बाद आप शारीरिक व्यायाम कीजिए, फिर आप ध्यान कीजिए। इस तरह से योग का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, और जो पहले ही 2 रूल फॉलो करने लग जाता है, यम और नियम, तो उसकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। उसकी डेली की जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है। तो जैसे ही डेली की रूटीन चेंज होती है तो हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से किसी तरह की डिजीज़ होगी, कोई रोग हो गए, या मानसिक किसी तरह का जो प्रेशर होता है वो अपने आप हटने लग जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो आर्टिफिशियल थिंग्स हैं, लाइक कोई स्ट्रेस आ गया या शारीरिक कोई किसी तरह का हमें रोग आ गया, तो उसको रोका जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके। और योग स्वयं में एक लाइफस्टाइल है, तो आप ज़रूर इसकी कोशिश करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। मैं कहता हूँ कि पतंजलि के हम 8 सूत्र बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कोई भी उसको फॉलो कर पाए, लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहाँ तक तो हम जा सकते हैं और इजीली जा सकते हैं, ध्यान तक भी जा सकते हैं। उसके आगे के स्टेप हैं, जैसे कि हम समाधि का लेवल जब आता है तो समाधि तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि हर आदमी उस तक पहुँच पाए, लेकिन ध्यान की अवस्था तक तो ज़रूर पहुँचा जा सकता है। तो सबसे पहले तनाव जो है उसके ऊपर हम जंप करते हैं, उसके ऊपर पहुंचते हैं। तनाव देखिए, हर आदमी का जो जीवन है कभी भी समान नहीं चलता है। हम ये सोचें कि अभी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तो सारी लाइफ ही खुशियाँ चलती रहें, या कोई ये कहे अभी तो मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ तो सारी लाइफ ही तकलीफ़ चलती रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रकृति का एक हिस्सा हैं, और प्रकृति देखिए नेचर जो है वो भी समान नहीं चलती है। अभी में भी दिन का टेम्परेचर 45 डिग्री है और नाइट होते होते ये आप मान लीजिए कि 35 तक आ जाता है। थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है, कुछ दिन बाद में सर्दियाँ भी आएंगी, पतझड़ आएगा। अप एंड डाउन्स प्रकृति का भी हिस्सा है ना। हर टाइम बारिश ही होती नहीं रहती है, हर टाइम धूप ही खिली नहीं होती है, हर टाइम दिन ही नहीं रहता है, हर टाइम रात भी नहीं होती है। तो ये अप एंड डाउन्स हैं, ये प्रकृति के साथ भी चलते हैं। देखिए समुद्र जब हम लेके चलते हैं, सी जो है समुद्र, उसका 15 दिन 15 डेज़ के लिए पानी का चढ़ाव आता है और 15 दिन उतार आता है। तो ये प्रकृति ही अगर अप एंड डाउन्स के ऊपर चलती है तो हम तो उसी प्रकृति का एक पार्ट हैं। तो हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आना नॉर्मल है, और उसको एक्सेप्ट कीजिए। हम नेचर का एक बहुत ही छोटा अंश मात्र हैं, हम भी उन्हीं 5 तत्वों से बने हैं जिससे प्रकृति बनी है। अगर 5 तत्वों का अप एंड डाउन चलता है, पूरी नेचर का अप एंड डाउन चलता है, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में भी अप एंड डाउन चलता है। तो नेचर क्या करती है, एक राइट टाइम का वेट करती है। अभी देखते हैं ऋतु परिवर्तन। देखिए सबसे पहले ऋतु परिवर्तन, अभी बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं। ये मान लीजिए हर जीव, हर पेड़ पौधे के लिए एक टफ सिचुएशन है, लेकिन कुछ दिन में बारिश का सीज़न आता है। तो प्रकृति ने देखिए एक चीज़ का वेट किया है कि एक अच्छा टाइम आने वाला है, और वो अच्छा टाइम आते ही सब कुछ खिल जाता है।
इसी तरह हमारी भी लाइफ है। अगर अब अभी हमारे साथ में टफ सिचुएशन चल रही है, सो मैं श्योर हूँ कुछ दिन में अच्छे दिन भी आने वाले हैं और अच्छा कुछ होने वाला भी है। तो तनाव जो है उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि हमारे लाइफ में तनाव किस रीज़न से आया है। तो कोई भी सामाजिक कारण हो सकता है, या आप मान लीजिए आपका पारिवारिक कोई कारण हो सकता है, या फ्यूचर का। तो काफ़ी लोग, मैंने जितना देखा है, काफ़ी लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। सो सबसे पहले आध्यात्म यही कहता है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये हो सकता है। पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, पास्ट का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, पास्ट में आप जाके कुछ चीज़ों को ठीक भी नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर हमारे लिए अननोन है। तो बचा क्या है हमारे पास? सिर्फ प्रेजेंट बचा है, वर्तमान बचा है। और जो वर्तमान में जीना सीखता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और वर्तमान में हम कैसे चीज़ों को ठीक करें जिससे हमारा फ्यूचर तो अच्छा हो ही हो, पास्ट भी अच्छा होता चला जाए। तो वर्तमान में जो जीता है, वर्तमान में जो करता है, वर्तमान को जो महसूस करता है, डेफिनेटली उसको तनाव का भी हार्म नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर को हम नहीं जानते कि क्या होगा। फ्यूचर आने वाला कल है, उसको तो हम नहीं कह सकते। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ। आप एक स्ट्रीट, एक गली से गुजर रहे हैं और बिल्कुल सुनसान गली, वहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सामने से एक अनजान आदमी आता है और उसके हाथ में कुछ ऐसा हथियार भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो अपनी सेफ्टी के लिए लिए हुआ हो या कैसे भी, लेकिन हमारे मन में एकदम से फियर आता है कि वो अननोन है और उसके हाथ में हथियार भी है, शायद वो मुझे हार्म करेगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है तो आपको लगता है मैं तो इसको जानता हूँ, तो आप खुश हो जाते हैं कि नहीं, ये मुझे हार्म नहीं कर सकता, आई नो हिम। ठीक है, तो वो जो अननोन है दूर से जो आपको दिखाई दे रहा है, इज ए फ्यूचर कि अननोन है, उसको हम जानते नहीं, उसको देखते ही हमारे अंदर भय पैदा हो गया। लेकिन जैसे जैसे पास आया, हमने उसको जाना है, ये तो नोन है, तो इससे क्या डरना। यही चीज़ें अगर हम जानेंगे, फ्यूचर को लेके जो फियरनेस है उसको निकालिए, क्योंकि वो आपका आने वाला कल है, उसके प्रति आशावान रहिए। डेफिनेटली वो आपको कभी हार्म नहीं करेगा। तो तनाव के कई कारण हो सकते हैं। तनाव सामाजिक या मानसिक, या ये मान लीजिए आपसे जुड़े हुए काफ़ी लोग होते हैं। तो इसमें स्पिरिचुअल में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। इस दुनिया में अरबों लोग हैं, हम जानते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए कितने लोग हैं? शायद 2000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, या उससे बड़ा दायरा भी हो सकता है। लेकिन हर आदमी को तो हम नहीं जानते हैं कि मे भी हम पूरे स्टेट के या पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी नहीं जानते हों, और वो हमें भी नहीं जानते हैं। लेकिन जो हमारा दायरा है उसको देखेंगे कि शायद 1000 लोग हैं। उससे छोटा दायरा करेंगे जो थोड़ा सा और क्लोज लोग हैं, उसका 500 का दायरा हो सकता है। और क्लोज को लेके आए 200, और बिल्कुल क्लोज लेके आए तो उसमें कुछ ही मित्र ऐसे होते हैं, कुछ ही पर्सनल लोग ऐसे होते हैं जिनसे अपना बैड थिंग्स, गुड थिंग्स सभी कुछ शेयर करते हैं। लेकिन 1000 लोगों के साथ में तो हम शेयर नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आपका जो दायरा है, ये प्रारब्ध होते हैं। जैसे हमारे आदरणीय, हमारे पथ प्रदर्शक श्री फतेह सिंह डागर हमें हमेशा ये समझाते हैं कि जो आपसे निजी जुड़े हुए लोग होते हैं, बहुत सारे जो आपका सर्किल है, तो सर्किल में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। वो आपके ऊपर डिफाइन करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसको एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना है। और मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि आप अगर थिंग्स को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, एक्सेप्ट करना जान जाएंगे, तो डेफिनेटली कभी भी आपके अंदर तनाव नहीं आ सकता। दूसरा, योग के अंदर एक अच्छा स्टेप आता है ध्यान का, मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन जब आप करना सीख जाते हैं, करना, ये सीखने की भी प्रक्रिया नहीं कह सकता, ये सेल्फ रियलाइजेशंस होते हैं जो कोई आपको गाइडेड नहीं करवा सकता। कोई कहे कि मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन कर रहा हूँ। गाइडेड मेडिटेशन एक ऐसी फॉर्म है, जैसे हम योगा पोज कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप अपना राइट हैंड उठाइए, लेफ्ट हैंड उठाइए। आपने अपना रिमोट मेरे हाथ में दे रखा, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके थ्रू आप एक गाइडेड चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशंस जो होती हैं वो आप खुद कर सकते हैं। किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको कोई ध्यान करवाए। ध्यान आपका खुद का जानने का प्रोसेस है। तो ध्यान में क्या होता है, ध्यान का क्या कहना है, मेडिटेशन का क्या कहना है? डार्कनेस,
मेडिटेशन का कहना है अंधेरा। जो अंधेरा होता है वो सुपर पावर होता है। अंधेरे को जानने की कोशिश करिए, अंधेरा क्या चीज़ है। अंधेरा एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लाइफ को अपने अंदर समेटे हुए है। आपकी घर में कोई बीज रखा हो, कोई सीड रखा है, एक छोटा सा सीड रखा हो, उसको आप धूप में रख के रखिए, उजाले में रख के रखिए, कभी भी वो पनप के बाहर नहीं आ सकता, कभी भी वो नई लाइफ लेके नहीं आ सकता। लेकिन उस सीड के अंदर इतनी असीम संभावनाएं होती हैं। एक छोटे से सीड के अंदर छुपा हुआ बरगद का पेड़ देखिए, जो आगे जाके कितना बड़ा पेड़ बनता है, कितने उसके अच्छे इम्पैक्ट हमारी लाइफ के अंदर आते हैं। तो हमारे अंदर एक सीड है, हमारे अंदर एक छोटा सा बीज है, जो मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के द्वारा आप उगा सकते हैं, और वो कितना बड़ा पेड़ बन के पूरी दुनिया को, पूरी ये मानिए आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को लाभान्वित कर सकता है। तो अंधेरे के ऊपर जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अंधेरे के अंदर इतनी लाइफ आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। जब भी हम मेडिटेट होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो खुली आंखों से क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज हमारा जो माइंड का डाइवर्सन होता है वो आर्टिफिशियल वर्ल्ड की तरफ हो जाता है। जो हमारी दिखने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी आर्टिफिशियल, मैं मानता हूँ कि वो आर्टिफिशियल है। मे बी दे विल डिस्ट्रॉय वन डे, डेफिनेटली दे लेफ्ट अस वन डे। सो कुछ भी आपको जो दिखाई दे रहा है, अपने घर की कोई वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, सो वो सारा का सारा हमारे साथ में एक योग होता है, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। तो वो वियोग वाली वस्तुएं हैं, हमारे साथ योग है, संयोग है, वियोग है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से जुड़ी रहती हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आई हैं। आप पीछे घूम के देखिए कितनी समस्याएं आई हैं। क्या वो अब भी हमारे साथ हैं? नहीं। उनका टाइम निश्चित होता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की टेंशन हमारे लाइफ में आती है, उसका एक टाइम निश्चित है। जैसे ही वो टाइम निकल जाता है तो वो समस्या भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है, और नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं, पीछे नई पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं। तो देखिए इतनी समस्याएं जा चुकी, तो ये तो बहुत छोटी समस्या है। इसको सोच के देखिए, जो अभी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है बहुत छोटी है, और इसका भी एक टाइम निश्चित है। डेफिनेटली ये भी जाने वाली है और ये जाएगी भी। तो अंधेरे के ऊपर जैसे मैं आपको बता रहा था, अंधेरे में असीम संभावनाएं होती हैं। आप बड़े से बड़े राइटर्स को देखेंगे जो राइट करते हैं, अच्छे नॉवेल्स, अच्छे बुक्स, अच्छी स्टोरीज, अच्छी पोइम्स लिखते हैं, वो नाइट में बैठ के लिखना पसंद करते हैं। बिकॉज नाइट में हमारी कनेक्टिविटी जो सुपर सोल के साथ होती है, जो परम सत्ता के साथ होती है, वो डे टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सेकंड, बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं जो अच्छे अच्छे रिसर्चेज करते हैं, नए इनोवेशंस लेके आते हैं, वो भी नाइट में बैठ के काम करते हैं। वो नाइट में ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं रात में काम करूँ, जिस टाइम हमारी जो अंदर की पावर होती है वो जाग के बाहर आए। और कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि ये स्ट्रीट में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, बहुत अंधेरा है, आपको इसको क्रॉस करके जाना है, तो कई बार मन के अंदर भावनाएं आती हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके अंदर इंटर करूँ और इंटर करते ही मुझे कहीं फियर आए। कई तरह की मन की भावनाएं जागती हैं, लेकिन उसके रियल जो शब्द को जान पाए, रियलिटी को जान पाए कि अंधेरे के अंदर बहुत पावर होती है, और वो आपकी कनेक्टिविटी करवाती है सुपर सोल के साथ या परम सत्ता के साथ हमारी करवाती है। हम उजाले में सो भी नहीं सकते हैं। आप देखिएगा, जब आप दिन में भी सोने की कोशिश करते हैं तो चारों तरफ से पर्दों से अपने रूम को कवर करने की कोशिश करते हैं कि बाहर की लाइट ना आए, और नाइट में भी हम स्विच ऑफ करके लाइट को बंद करके सोते हैं। तो ये देखिए साइंटिफिकली मैं कभी भी नहीं कहता, साइंस, मॉडर्न साइंस है, कोई भी है, वो दावे करते हैं कि हमने ये खोज किया है, ये पाया है, ये किया है। ये सारी प्रकृति ने पहले ही पाया कि पहले ही ये इनोवेशन करके लेके आए हैं। तो कुछ डिस्क्राइबर्स हैं जिन्होंने इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया। किसी ने बिजली बनाई है, तो बिजली तो हज़ारों सालों से बनी हुई है, आसमान में चमचमाती हुई हमारी जो थंडरबोल्ट है, जो आसमानी की बिजली है, वो तो प्रकृति ने बहुत पहले ही बना दी थी। लेकिन कुछ इनोवेशन करने वाले लोग, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है कि बिजली बनी कैसे है। तो जो प्रकृति ने सिद्धांत दिए हैं कि डायनमो है, किसी ने कहा कि मैं डायनमो बनाया है, मैंने फैन बनाया है या और कुछ बनाया, ये प्रकृति पहले से ही बनाए बैठी है। हवा जो चल रही है वो प्रकृति ने पहले से ही चला के दिखा रखी है। हम पैदा होते हैं या जो भी हमारे पूर्वज थे, उस टाइम तो पंखा नहीं होता था, हवा तो तब भी चलती थी। लेकिन कुछ लोगों ने नेचर को एक्सप्लेन करके
8% लाने की कोशिश की है। तो नेचर खुद एक साइंस है, कितना बड़ा साइंस है जिसको आप कितने ही सालों तक डिस्क्राइब करते रहिएगा, जल्दी से उस चीज़ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रकृति और साइंस मॉडर्न साइंस को मैं ज़्यादा इसीलिए महत्व नहीं देता हूं क्योंकि जो प्रकृति ने दे दिया है वो मॉडर्न साइंस आपको कभी नहीं दे सकती है। तो मेरा कहना है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के, हमारे और किसी के भी हाथ में नहीं होती है। एटलीस्ट ये कहना है कि 1%, जिसको कहते हैं 1% भी चीज़ें इस दुनिया की आपके हाथ में नहीं है। और आप रोते किसको रोते रहते हैं, हम किसको रोते रहते हैं, उसे 1% को रोते रहते हैं। जबकि 99% जो चीज़ें हैं जो हमें खुशियाँ दे सकती हैं, जो हमें बहुत सारी अच्छी थिंग्स दे सकती हैं, उसके प्रति हम खुश नहीं होते हैं। बट 1% को लेके हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। मैं कहूँ कि एक चेयर को उठा के आप वहाँ रख दीजिए, आप इजीली उठा के रख देंगे। लेकिन मैं कहूँ इस वॉल को उठा के वहाँ रख दीजिए, देखिए आप एक वॉल आपके बस में नहीं है ना। और हम बात करते हैं अभी बाहर बारिश हो रही है, हवा चल रही है, क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो देखिए 1% भी चीज़ें मतलब आपके हाथ में नहीं है, आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हम रोते रहते हैं थोड़ी सी चीज़ों को लेके कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ये हो गया। जबकि 99% चीज़ें हैं जो कि प्रकृति ने दी हैं, नेचर ने दी हैं। डेफिनेटली उनको देखिए, उनको महसूस कीजिए कि वो आपको कितना खुशियाँ दे सकती हैं। तो दूसरा, जब तनाव आता है तो सबसे पहले ध्यान की पद्धति को अपनाइए, मेडिटेशन को लीजिए। मेडिटेशन के बारे में बताना चाहूँगा। मेडिटेशन आपके अंदर शून्यता लाता है। शून्यता मतलब एक ठहराव लाता है, एक बिग जीरो क्रिएट करता है। बिग जीरो मीन्स क्या होता है? एक जीरो है, जीरो से अगर हम ऊपर जाते हैं 1 2 3 4 5 10 तक जाते हैं तो इस प्लस 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 प्लस। जब जीरो से हम नीचे आते हैं तो -1 -2 -3 -4। माइनस इज ए पास्ट, प्लस इज ए फ्यूचर, बट बिग जीरो इज ए प्रेजेंट। ये एक वर्तमान है। अगर आपने जीरो होना सीख लिया, न्यूट्रल होना सीख लिया, तो डेफिनेटली आपके हाथ में रहेगा आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं या पास्ट में जाना चाहते हैं। शून्यता, जीरो या न्यूट्रल पोजीशन। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे आपके पास एक कार है। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? अपनी गाड़ी को पहले न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल करने के बाद आप फर्स्ट गियर करके आगे की तरफ चले जाते हैं। जब आपको बैक आना होता है तो फिर से आप न्यूट्रल होते हैं और बैक आ जाते हैं। तो आपको फोर्स लगानी है, चाहे आगे लगानी हो चाहे पीछे लगानी हो, आपको न्यूट्रल ज़रूर होना पड़ेगा। तो अगर आपको न्यूट्रल होना है, आपको फोर्स लगानी है चाहे आगे या पीछे, तो आपको न्यूट्रलनेस ज़रूर लाना पड़ेगा। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देना चाहूँगा। एक लड़का था, मैं एक छोटी सी स्टोरी में आपके साथ में, और ये इससे रियल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक लड़का था, उसका इंटरव्यू कोलकाता था। तो वो अपनी बस पकड़ के किसी भी सिटी का, मैं एक चंडीगढ़ का एग्जाम्पल लेता हूँ, चंडीगढ़ से वो बस पकड़ के दिल्ली आया है, उसको फ़्लाइट पकड़नी है कोलकाता के लिए। देन वो ऑटो से अपने एयरपोर्ट पहुंचता है, तो ट्रैफिक जैम की वजह से मिस कर देता है फ़्लाइट को। तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो मिस हो गई, मेरा इंटरव्यू भी चला गया, नाउ व्हाट कैन आई डू। सो उसने सोचा चलो वापस घर चलते हैं। तो वो न्यूट्रल हो गया, न उधर का है, या तो उसे उधर जाना है, उधर जाएगा तो वो तो माइनस चला गया, उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने सोचा चलो घर चलते हैं। तो वो टेम्पो वापस लेता है, आगे बढ़ता है, तो उसको सामने दिखाई देता है एक और टेम्पो खड़ा है। उस टेम्पो के पीछे एक छोटा सा पंपलेट चिपका हुआ है कि किसी एडवर्टीजमेंट का। तो वो न्यूट्रल था, उसके बैठे बैठे दिमाग में आया कि ये किसी ने इसके ऊपर स्टिक किया है, सो क्यों ना मैं इसके ऊपर काम करूं। उसने ऑटो को वहीं लेफ़्ट किया और दिल्ली में एक रूम रेंट लेके काम करना शुरू किया। कई कंपनी, छोटी बड़ी कंपनीज़ के पास में गया कि मैं आपके एडवर्टीजमेंट्स कार के ऊपर करवाऊंगा, मैं आपके एडवर्टीजमेंट ऑटो पे करवाऊंगा। इस तरह से उसने अपना काम करना शुरू किया। एंड राइट नाउ ही इज़ ए बिलियनर। वो एक अरबपति आदमी है, बहुत बड़ा मशहूर आदमी है जो इस फील्ड के अंदर है। तो देखिए, न्यूट्रल जब तक नहीं होंगे नया इनोवेशन नहीं आ पाएगा। क्या कई बार आपने सोचा है, क्या हम सिर्फ जॉब के लिए बने हैं? सुबह 9 से शाम को 6 से वापस 9 से 6 से। सो देखते हैं धीरे धीरे वी क्रॉस 50 एंड द रिटायरमेंट एज। तब हमें जाके रियलाइजेशंस होते हैं कि क्या हमने पूरी लाइफ अपनी इसी के लिए गुजार दी, क्या हम इस धरती पर इसीलिए आए थे।
या फिर बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ हमने अपनी लाइफ को पूरी को स्पॉइल कर लिया। सो बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने आप को योग ध्यान की तरफ लीजिए। तो शून्यता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, योग जो है आपको न्यूट्रल होना सिखाता है, ध्यान जो है आपको न्यूट्रल होना सिखाता है। और जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं, बहुत सारे इनोवेशंस आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं। और ये छोटे छोटे तनाव है, जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ घटती रहती हैं, इनसे हम कभी भी इफेक्ट नहीं हो सकते हैं। सो मेरा ये कहना है कि आवश्यकता से ज़्यादा देना किसी को भी, आवश्यकता से ज़्यादा अपने आप को देना भी हार्मफुल है। आज के दिन कई बार हम कहते थे कि काश वो कोई बचपन हमें लौटा दे, कि बचपन स्ट्रेस फ्री होता था, बचपन में हम ये करते थे वो करते थे। लेकिन आज का जो देखेंगे आप, आज का बचपन आप देखिए, अपने घर के बच्चों को देखिए, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, उनके अंदर भी बहुत सारा तनाव आ चुका है। होमवर्क करना है, ऊपर से आपको डांस क्लासेस जाना, आपको ये करना है, मतलब सारे दिन की इंगेजमेंट, आप सारा दिन अपना रिमोट किसी और को दिए हुए हैं। लेकिन आप अपने लिए क्या कर पाते हैं? बच्चे अपने लिए क्या फ्री माइंड खेल पाते हैं? नहीं खेल पाते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कई मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पर फ्यूचर के लिए तैयारियां करवाई जाती हैं। कोई आईपीएस की तैयारियां करवा रहा है, या कोई मेडिकल, पैरामेडिकल, किसी की भी, तो उनके ऊपर इतना बर्डन होता है, देन दे कमिट सुसाइड और मैनी थिंग्स ड्यू टू स्ट्रेस, तनाव की वजह से। अभी जो हॉलीवुड का एक बॉलीवुड का जो एग्जाम्पल देखा है, तो मैंने देखा कि जो सुशांत सिंह थे वो एक रियलिटी शो में थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ को बीच में ही क्विट कर दिया। तो उसके साथ में 2 और गेस्ट थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, है ना, और हमने बीच में छोड़ के, एंड दे आर सक्सेस उनके पास में बहुत बड़ी थी। हालांकि वो परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं बिठा पाए और क्विट कर गए, ठीक है। लेकिन सफलता तो हम नहीं कह सकते वो असफल थे। तो पढ़ाई या लिखाई, कहीं भी आपकी सफलता असफलता के पीछे कोई मायने नहीं रखता है। अनएजुकेटेड मेंस, अनएजुकेटेड लोग जिनके पास में कोई डिग्रियां नहीं थी, बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस किए हैं। बहुत आज भी हम ग्रामीण अंचल कहीं भी जाइए, अनपढ़ लोग अच्छी मशीनरी बना रहे हैं जो खेतों के अंदर यूज़ होती हैं। तो पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट की तरफ मत ले जाइए कि तनाव है। तो मेरा ये कहना है, भविष्य अनजान है, उसके प्रति कभी भी तनाव में मत आइए कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि आपके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं कि आप उसको चेंज कर पाएँ। लेकिन आपके हाथ में है प्रेजेंट को चेंज करना, वर्तमान को चेंज करना। अगर वर्तमान को चेंज कर लिया तो डेफिनेटली फ्यूचर और पास्ट दोनों ही अपने आप चेंज होते चले जाएंगे। तो जो तनाव है उसके कारण, या कोई भी हो, मैं साइंटिफिकली नहीं कहना चाहूँगी साइंटिफिकली क्या तनाव होते हैं, केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम अगर डिफाइन करने बैठेंगे तो बहुत लंबे तक चले जाएंगे कि दीर्घकालिक तनाव है, शॉर्ट है, कि छोटा तनाव है कि मैंने आपको टास्क दे दिया और आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है, तो वो छोटा तनाव होता है। कई बार लंबे समय तक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग तनाव रहने से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और डिप्रेशन किसी को भी किल कर सकता है, किसी को हार्मोनली इमोशनली किल करता है, किसी को फिजिकली किल करता है। काफ़ी लोग अपने आप अकेला कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बाहर आना है तो डेफिनेटली आप योग को अपनाइए और ध्यान को अपनाइए। योग का ही एक अगला पार्ट आता है, योग के अंदर ही एक पार्ट आता है, तो उसको अपनाइए। सुबह सुबह आप जल्दी उठना सीखिए और सेल्फिश बनिए, अपने शरीर के प्रति सेल्फिश बनिए। जितना आप अपने शरीर के लिए करेंगे उतना आप देखिए। एक छोटा सा मैं आपको चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आज आप अपने लिए थोड़ा बहुत भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो बिलीव कीजिए ये समय आप सेव कर रहे हैं नेक्स्ट फ्यूचर की इलनेस के लिए। आप आगे जाके 10 दिन हॉस्पिटल में, या मैं 10 दिन जाके हॉस्पिटल में बेड पे चला जाऊंगा, वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ में रहूँगा, 10 दिन मैं वहाँ स्पेंड कर दूंगा। लेकिन आज हमारे लिए 10 मिनट अपने लिए कंट्रीब्यूट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को गेन कीजिए। जितना आप अपने आप को इन सभी प्रारूपों से गेन करेंगे, कभी भी तनाव आपकी लाइफ में किसी भी रूप में इंटर नहीं कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप